शुरू शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं मैथ से दूर भागती थी। लेकिन जब सर पढ़ाने लगे और अच्छा लगने लगा मुझे, तब मैथ में इंटरेस्ट हो गया और अब मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। और वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सर का योगदान रहा है और अभी तक जो मैंने किया है उसमें सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा सर ध्यान देते थे और एग्ज़ाम से पहले मेन बोर्ड की तरह एग्ज़ाम लेते थे और हमें उसके मुताबिक तैयार करते थे और सबसे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है इनका। और ठीक लागत बाटे जौन भी बात तवन अच्छा बावे और अच्छा पढ़ावे नी। हम यही से कहें जे सब लोग अपना अपना लड़का के भेजे यहाँ के लगे पढ़े। कुणाल सर हैं आ बहुत अच्छा पढ़ावे नी आ बहुत अच्छा ये सब बोली विचार सब कुछ सही है। मेरे रिजल्ट से मेरे सबसे ज़्यादा भैया खुश है और वे चाहते थे कि सबसे ज़्यादा अंक लाऊं, इसीलिए वो मेरे पर हमेशा ध्यान देते थे और बोलते थे तुम हमेशा पढ़ाई करो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास कराते थे, वहाँ पे अनु 2026 के सेशन में हमारे पास पढ़ती थी, जिनका 93% इस बार रिजल्ट आया। ठीक है, तो आज हम लोग अनु के घर आए हुए हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे, मम्मी से कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि अनु इतना नंबर लाई, उसके पीछे राज क्या था, कैसे पढ़ाई करती थी, कितना घंटे घर में पढ़ाई करती थी और इनके इस रिजल्ट में किनका योगदान है और सबसे ज़्यादा किनको इनके रिजल्ट से लगाव था, वो हर एक चीज़ जानेंगे लोग आज की वीडियो में। ठीक, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो अनु पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। माई सेल्फ अनु कुमारी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एट पंडित दीपनारायण उपाध्याय उच्च विद्यालय सर इंटर कॉलेज ऑफ सुंदरपुर। माई फादर्स नेम इज मिस्टर गुड्डू सा एंड माई मदर्स नेम इज मिसेस शिवांगी देवी। My favorite subject is math because I find it very interesting and useful. Thank you for watching this opportunity to introduce myself. अनु तुम बदलाओ, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करती थी? मैं घर पे 4 से 5 घंटे डेली पढ़ती थी। और ये बदलाओ कि आपके इस रिजल्ट में किनका योगदान है और सबसे ज़्यादा से आप किनको देना चाहती है घर में? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं और उसके बाद कोचिंग है और स्कूल है और कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होती थी जिसकी वजह से मैं इतना मुकाम हासिल कर पाई हूँ। अनु की मम्मी, तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अनु का रिजल्ट आया तो कितना ठीक अच्छा? लागत बाटे जौन भी बात तवन अच्छा बावे और अच्छा पढ़ावे नी। हम यही से कहें जे सब लोग अपना अपना लड़का के भेजे यहाँ के लगे पढ़े। कुणाल सर हैं आ बहुत अच्छा पढ़ावे नी आ बहुत अच्छा ये सब बोली विचार सब कुछ सही बावे आ ओकरा बाद से माइयो के कृपा बावे। माइयो के आशीर्वाद से सब कुछ होखेला, सब कोई अथी करेला, कोनो भी सफल पावेला। तो माइयो के में हाथ बा, ओकरा बाद से रोरो हाथ बावे आ रोरे अथी आशीर्वाद से हमार लड़की उतना नंबर लाई बड़ी आ सही लागत हमने के सब परिवार खुशी बनी। अनु तुम मतलब जो बच्चे 2027 में क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए तुम क्या कहना चाहती हो? कितना घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? जो सबसे हार्ड विषय है मैथ, उसको किस तरह और कितने घंटे देना चाहिए? सबसे पहले तो डेली उन लोगों को 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे और अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ना होगा और ये काम रेगुलरली करना होगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना होगा। मैथ जो सबको हार्ड लगता है, मैथ में सबको हार्ड लगता है, लेकिन उसके बनाने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी पूरा ख़त्म करना होगा। उसके बाद जो कोचिंग में पढ़ाई होता होगा उसको पढ़ना होगा और निरंतर उसको प्रैक्टिस करना होता है और जिससे कि आपका मैथ बनाने का स्पीड तेज हो सके। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हो? जैसे बच्चे संस्कृत विषय में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और हिंदी को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं हिंदी आसान है, हिंदी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाता है। हिंदी आसान बात नहीं है उसको, मतलब हिंदी में ऐसा होता है उसमें जितना लिखोगे अच्छे से उतना मार्क्स मिलेगा। हिंदी में ऐसा होता है कि उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे वहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ पे कॉमा होगा। इसमें ज़्यादातर बच्चों का इसी में नंबर कटता है और उसको अच्छे से लिखना होता है ताकि नंबर पूरा मिले। और हिंदी को इजी वे में नहीं लेना है, उसको भी मेन सब्जेक्ट की तरह उस पर भी ध्यान देना है और पढ़ना है उसको भी। अच्छा ये बताइए, जब लास्ट में बच्चों का एग्ज़ाम रहता है तो क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, तो क्वेश्चन बैंक को मिनिमम कितने बार ख़त्म करना चाहिए अच्छे से?
क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसे 2 बार ख़त्म कर ले और उसके बाद से जो सिलेबस ख़त्म हुआ है उसको रिपीट करते रहे, उसको रिवीजन करते रहे और उसके बाद से अपना क्वेश्चन बैंक फिर से ख़त्म कर ले। मतलब पहले की सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सभी जगह, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने से ही रिजल्ट कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, यही ना। तो आप फिर ये बतलाइए कि जो बच्चे अभी से चाहते हैं, मतलब अप्रैल से, कि हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, क्या अभी से हम लोग उतना अच्छा ला सकते हैं जितना आप लाई हैं? बताइए कुछ उसको। उसके लिए आपको पहले अपना सब्जेक्ट मतलब हो सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करना होगा और सिलेबस जब ख़त्म हो जाए तो उसे रिवीजन भी करते रहना है, उसे छोड़ नहीं देना है। उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है, उसके बाद से आप रिवीजन करते रहे, एग्ज़ाम के वक्त तक रिवीजन ही आपका साथ देता है। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है, उनको लगता है नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लगता नहीं है कि हम पास हो पाएंगे या फर्स्ट डिवीज़न ला पाएंगे या फिर 450+ पार कर पाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मैथ स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब उन लोग का आप लोग का जब फॉर्मूला रेडी होगा। फॉर्मूला पर ही सब मैथ उसका टिका हुआ है। सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला इंक्रीज करें और उसे याद करें और फॉर्मूला के बाद अपना प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्वेश्चन और बनाएं उसको, और फिर आप मैथ में तेज हो सकते हैं। अच्छा, आपके नंबर से आपके भाई जो हम बात किए थे आकाश से, वो कह रहे थे कि बहुत उम्मीद है मेरी बहन से, तो आप एक बार हमसे बतलाई भी थी कि भैया मैं ऐसे कहा था कि जो मैं नहीं कर पाऊँ जो वो आप करोगी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बतलाओ, आपके भैया कितने खुश हैं, आपसे बात हुआ कि कैसे? मेरे रिजल्ट से मेरे सबसे ज़्यादा भैया खुश है और वे चाहते थे कि सबसे ज़्यादा अंक लाऊं, इसीलिए वो मेरे पर हमेशा ध्यान देते थे और बोलते थे तुम हमेशा पढ़ाई करो, और उन्हीं की वजह से मैं पढ़ती थी और यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, आप बतलाइए, आप हर एक सब्जेक्ट पर मिनिमम कितना घंटा समय देती थी डेली? डेली सभी सब्जेक्ट पे बराबर मतलब 1-1 घंटा डेली सबको पढ़ना है। और आपका शेड्यूल क्या होता था, मतलब डेली का? जैसे में हर एक बच्चा का शेड्यूल होता है कि नहीं हमको इस दिन इतना क्लियर करना है, इस सभी चीज़ को कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल बताइए बच्चों को। जो होमवर्क मिला है कोचिंग का उसको कंप्लीट करके और जो अपना टारगेट फिक्स होता है उसको पहले कंप्लीट करना और उसके बाद से अपना जो हो वो पढ़ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीज़न आए हैं इस बार, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर जितना हम सोचे थे उतना नहीं आ पाया, तो उन आप भाई और बहनों के लिए आपने क्या कहना चाहती हैं? तो आप उतना उस पे ध्यान मत दीजिए, जो हो गया वो हो गया, और अब आपके पास चांस है और उसमें आप मेहनत कीजिए और इस रिजल्ट को उतना गंभीर से मत लीजिए, क्योंकि आप और आपके पास और एक चांस है और आप अगले बार एग्ज़ाम में आप अपना पूरा 100% दे सकते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है क्लास 10th का जो रिज़ल्ट आया जिसमें आप लोग के मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया या फिर कुछ कम मार्क्स आ गए, ठीक है, तो उससे आप लोग निराश मत होइए, जितना आया उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 10th में बहुत ही कम रिजल्ट आया लेकिन जीवन में बहुत ही अच्छा मुकाम पर हैं और बहुत कुछ हासिल किए हैं। और जहाँ तक आपका बात है कि आपका 10th में थोड़ा कम मार्क्स आ गया, तो आपके पास एक और अवसर है क्लास 12th में आप जम के तैयारी कीजिए और जो आपका सपना क्लास 10th में अधूरा रह गया था उस सपने को आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से क्या कीजिए, उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो अनु तुम एक बार दिखाइए सर अनु कहाँ पे बैठ कर पढ़ाई करती थी और कैसे पढ़ाई करती थी, ठीक है। अनु तुम जब मेरे पास क्लास 8th में आई थी तो बहुत ही मतलब मासूम थी, भोली थी, मतलब बोलती नहीं थी, हमको लगता था उतना नहीं बोलती है अनु, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। तो बदलाव उस समय जब आप शुरुआत में आई थी और जब आप 10th में जल्दी हैं वहाँ से यहाँ तक आपके पर्सनल लाइफ में एजुकेशन को लेकर क्या परिवर्तन हुआ, जिसके बारे में आप बतलाइए। शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं मैथ से दूर भागती थी, लेकिन जब सर पढ़ाने लगे और अच्छा लगने लगा मुझे तब मैथ में इंटरेस्ट हो गया और अब मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। और वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सर का योगदान रहा है और अभी तक जो मैंने किया है उसमें सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अच्छा, अब ये बतलाइए फ्यूचर में मतलब आप
थोड़ा बहुत बताइए, क्या मतलब करेंगी, क्या आपका सोच है, क्या करना चाहती हैं आगे चलकर? अभी तो उतना सोचे नहीं है, लेकिन सभी जाते हैं सिविल सर्विस में, बस वहीं पे जाना है, उधर ही। मतलब घर वालों का कहना है कि हाँ जो मतलब तुम कर सको, ऐसे में कहना है कि सिविल सर्विस में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना, क्रैक करना, ठीक। तो उससे पहले आप ये बताइए, क्लास 12 में आप किस विषय से पढ़ना चाहती हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? साइंस, साइंस। 12th में साइंस। आपने 12th में साइंस को ही मतलब क्यों एक्सेप्ट किया कि नहीं सर हमको साइंस से पढ़ना है, कॉमर्स से क्यों नहीं? या फिर सिविल सर्विस में तो आर्ट्स भी मतलब उतना ही योगदान है जितना साइंस का है, तो इसके बारे में। साइंस लेने का मेन रीज़न ये है क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए अगर वहाँ पे मन बदल गया या फिर कुछ हो गया तो साइंस में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है, और आर्ट्स में एक ऑप्शन ले लिए तो उसमें ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैंने साइंस को चूज़ किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 12th में एक विषय है जो साइंस, अगर साइंस ले लेते हैं, साइंस से अपना 12th की पढ़ाई करते हैं, अगर फ्यूचर में आपको लगा नहीं साइंस से मुझे पढ़ाई नहीं करनी, किसी अदर सब्जेक्ट से जैसे कॉमर्स करना है या फिर आपको आर्ट्स करना है, तो आप बाद में जाकर उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। 12th में साइंस से पढ़ाई करने के बाद आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 12th आर्ट्स से पढ़े हैं तो बाद में जाकर आप साइंस या फिर कॉमर्स से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सेम है कॉमर्स के साथ कि अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप आर्ट्स और साइंस नहीं ले सकते हैं। इसलिए अनु का कहना है हमने इसलिए साइंस को एक्सेप्ट किया और साइंस से ही आगे की पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 12th में, यही ना? यही कहना था, ठीक। अच्छा, आपके रिजल्ट में हमारे संस्था का और हमारा क्या योगदान है, थोड़ा सा ये बताइए। आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। सबसे ज़्यादा सर ध्यान देते थे और एग्ज़ाम से पहले मेन बोर्ड की तरह एग्ज़ाम लेते थे और हमें उसके मुताबिक तैयार करते थे, और सबसे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है इनका और इनके संस्था का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अनु से बात करके बहुत अच्छा लगा, मम्मी से अनु की बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कभी।